नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कुरुक्षेत्र के वैश्विक गीता पाठ और अन्य आयोजन हरियाणा सरकार की सांस्कृतिक संरक्षण, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक पहचान की नीति का जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह साबित किया है कि हरियाणा सिर्फ विकास के मामले में नहीं बल्कि संस्कृति और नैतिकता के क्षेत्र में भी अग्रणीय है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने एक ऐसा इतिहास रचा जो हरियाणा और उसकी सरकार की विकासशील और सांस्कृतिक दूरदर्शिता को दर्शा गया। वैश्विक गीता पाठ में 21,000 बच्चों ने एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण कर वो दिव्य दृश्य प्रस्तुत किया जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति और आध्यात्म से सराबोर कर दिया। हरियाणा सरकार की कुशल योजना और प्रशासनिक दक्षता ने इस भव्य आयोजन को देश और विदेश में ऐतिहासिक रूप दिया। कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश, ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहां किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं, वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भगवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो कार्यक्रम में भाग लेने वाले 21,000 छात्रों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत केशव पार्क में भव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ आयोजित किया गया। इस सामूहिक पाठ में 21,000 बच्चों ने एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण कर वो दिव्य दृश्य प्रस्तुत किया जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति से लबरेज कर दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि राज्य सरकार युवा विकास और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी और प्रगतिशील नीति का हिस्सा है। महाभारत थीम आधारित अनुभव केंद्र का निर्माण और सुव्यवस्थित आयोजन इसे वैश्विक मंच पर स्थापित करता है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 25 नवंबर को अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस अवसर के ऊपर यहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और यही नहीं, उन्होंने यहां पर इसका लोकार्पण तो किया है, परंतु इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
28 नवंबर को कर्नाटक के उडुपी में अनुभव केंद्र का विशेष रूप से जिक्र भी किया है, आह्वान भी किया है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को जाकर के आप उसमें अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने देशवासियों से इसे देखने की भी अपील यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे खुशी है कि आज गीता महोत्सव की परंपरा उनके मार्गदर्शन में विश्वव्यापी हो चुकी है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात वो देशवासियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की माने तो गीता पाठ केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं बल्कि समाज में अनुशासन, समरसता और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने का राज्य सरकार का विजन है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह साबित किया है कि हरियाणा सिर्फ और सिर्फ विकास के मामले में नहीं बल्कि संस्कृति और नैतिकता के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि गीता के उपदेश केवल मंदिर या स्कूल तक सीमित ना रहे, हर नागरिक इसे जीवन में भी अपनाए। इस समाज में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा सशक्त स्थापित होगी। यह हरियाणा सरकार की दूरदर्शिता और प्रगतिशील सोच का परिणाम है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।